अब प्रश्न 3 देखिए कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद आपने ग्रामर में अच्छे से समझा होगा। चलिए मैं और समझा देता हूँ आप लोगों को। पहला प्रश्न है कि न तो तुम वहाँ जा सके न ही मैं, इसका सरल वाक्य होगा। तो देखिए ये एक मिश्रित वाक्य है क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अब इसका सरल वाक्य में रूपांतरण होगा कि तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके। ये पहला वाला देखिए, ये इसका सरल वाक्य में रूपांतरण है। इसमें ध्यान रखिएगा कि सरल वाक्य में न तो मिश्रित वाक्य के लक्षण मिलेंगे और न ही संयुक्त वाक्य में जो संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं ना वो मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे और देखिए ये संयुक्त वाक्य है, यहाँ पे अल्प विराम है तो मिश्र वाक्य है, यहाँ पे देखिए अल्प विराम है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा, है ना। इसको पहचानने का तरीका मैं बताते जा रहा हूँ। दूसरा देखिए, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। अब देखिए संयुक्त वाक्य के लिए और का उपयोग होना चाहिए। अगर और दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे समझ लेना है कि ये संयुक्त वाक्य है। और के अलावा भी और सारे शब्द होते हैं, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। साथ ही साथ इसमें दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। संयुक्त वाक्य में कोई वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता। अब इसमें देखिए सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, दोनों वाक्य पूर्ण है और के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है कि सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये न तो संयुक्त वाक्य है और न ही ये मिश्र वाक्य है। अब ये मिश्र वाक्य है, देखिए कि जब सूर्योदय होता है तब प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम है जैसे मैंने बताया है। और लास्ट वाले में भी देखिए कि क्योंकि सूर्योदय होता है इसलिए प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, तो यहाँ पे भी अल्प विराम है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर है कि आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य होगा। तो मिश्र वाक्य के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे तुरंत आप पहचान जाएंगे कि अल्प विराम या कामा किसमें है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे आप, तो जो कामा है वो ख में है, यहाँ पे है ना कामा, तो आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरा इसको पहचानने का तरीका है कि वाक्यों की निर्भरता, एक वाक्य पे दूसरा वाक्य निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि आप आवाज़ उठाएंगे, तो जब आवाज़ उठाएगा तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, मतलब इस वाक्य के ऊपर इस वाक्य का निर्भरता है। तो ये मिश्र वाक्य का पहचान है, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। और बाकी में देखिए यहाँ पे अल्प विराम नहीं है, आपकी आवाज़ उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे और है तो संयुक्त वाक्य है, और यहाँ पे भी अल्प विराम नहीं है इसलिए है। उसके बाद चौथा नंबर देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो जैसे मैंने मिश्र वाक्य के लक्षण बताए हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है और इसमें अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहला देखिए कि आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है, तो इसमें देखिए मिश्र वाक्य के कोई लक्षण नहीं है, तो ये जो पहला है ये गलत होगा, ये मिश्र वाक्य नहीं है। दूसरा देखिए, यदि आप अपना पक्ष रखते, यहाँ पे अल्प विराम है तो मिश्र वाक्य होगा, तो अवश्य निर्दोष सिद्ध होते। और दोनों वाक्य निर्भर करते हैं कि वो पक्ष रखता तब निर्दोष सिद्ध होता। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए कि जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा। तो देखिए वो गलती नहीं किया है तो उसका दंड वो क्यों भोगेगा, ये दोनों भी निर्भर हैं, ते भी मिश्र वाक्य है। सेकंड वाला भी मिश्र वाक्य है। चूंकि दोषी कोई और है इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ पे देखिए और का उपयोग हो रहा है इसलिए का उपयोग हो रहा है, और कहीं पे भी अल्प विराम नहीं है, ते भी मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसमें जो है ना सेकेंड और थर्ड जो है, मतलब ऑप्शन ख जिसमें बोलता है कि कथन सेकेंड और थर्ड ही यहाँ पे मिश्र वाक्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमिलित कीजिए, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, और उसके हिसाब से हमको विकल्प यहाँ पे चुनना है। कॉलम ए बोलता है कि बिल्ली आई और दूध पी गई। तो देखिए बिल्ली आई एक पूर्ण वाक्य है, दूध पी गई एक पूर्ण वाक्य है, और दोनों संयोजक जो शब्द है और से जुड़े हुए हैं, तो सीधा संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है, यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती। तो यहाँ पे देखिए अल्प विराम है, मैंने बताया जो भी अल्प विराम होगा वो सीधा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। और दूसरा दोनों निर्भर हैं कि अगर दूध बाहर नहीं रखा होता तो बिल्ली नहीं कर पाती, तो ये मिश्र वाक्य होगा 2 का थर्ड नंबर। और तीसरा देखिए, हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा,
ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य वाले लक्षण नहीं है। तो ये बहुत ईजी तरीका है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड। देखिए फर्स्ट का सेकंड ख और घ तीनों में है। दूसरा का देखिए दूसरा का 2 बार में ग और घ में यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट दिया है, तो फर्स्ट तो है नहीं, मिश्र वाक्य है। इसका ऑप्शन ख सही होगा। ये फर्स्ट का सेकंड, थर्ड का सेकंड का थर्ड और ये जो थर्ड है उसका ये फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा।